जैसा कि आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज और योगा, एक्सरसाइज या योगा में कोई भी एक चीज़ करने से या दोनों करने से काफ़ी फायदे होते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक्सरसाइज और योगा या एक्सरसाइज या योगा करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है या किसी ने आपको ये बताया है या आपकी जानकारी में है कि क्या कंडीशंस होती हैं या क्या स्थिति परिस्थिति होती है कि अगर वो चीज़ है तो आपको एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखिए, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि आप कितनी भी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज करने का आपके शरीर पर उल्टा असर हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, मतलब आपके शरीर को उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन खैर, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आप बहुत मन लगा के एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि अगर वो चीज़ें हैं, वो स्थिति परिस्थिति आपके साथ है तो एक्सरसाइज करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आप कितना भी लग के सिंसियरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा को नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे 3 या 4 मैं आपको सिचुएशंस ऐसी बताऊंगा कि वो चीज़ें होनी नहीं चाहिए। अगर वो है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उनको ठीक करना पड़ेगा, तभी आप एक्सरसाइज करें, उसका फायदा होगा। नहीं तो फिर अगर वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं तो सबसे पहले आप उनको ठीक करें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें और तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नमस्कार, मैं आपको बताने वाला हूँ आज 4 तरीके, 4 कंडीशंस कि अगर वो आपके साथ हैं तो फिर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नुकसान भी हो सकता है या अगर नुकसान नहीं हुआ उसका तो फायदा तो आपको कोई भी बिल्कुल नहीं होगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि अगर आप एक्सरसाइज कितनी भी अच्छी कर रहे हैं और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, नींद का मतलब यहाँ पे सिर्फ सो जाने से नहीं है, मतलब साउंड स्लीप, 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 घंटे की अगर गहरी नींद, साउंड स्लीप अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो शायद एक्सरसाइज करने का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसी स्थिति में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अगर आप एक अच्छी और गहरी नींद नहीं ले पा रहे हैं, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए जब भी, और वो नींद जो है दिन में नहीं होनी चाहिए, वो नींद रात में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़ाई करें, रात भर काम करें और दिन में आप 6-7 घंटे सो ले, नहीं, वो साउंड स्लीप, वो गहरी नींद रात में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जैसी लाइफ स्टाइल लोगों की है तो लोग रात रात भर जगते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और फिर दिन में सोते हैं, उससे वो कमी पूरी नहीं होगी। आपको रात में 6 से 7 घंटे की पूरी गहरी और रेगुलर बिना किसी इंटरप्शन के वो नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। तभी जाकर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करके बिल्कुल फिट रहें, तभी जाके आपको उस एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा। इसका कारण क्या है कि देखिए, जब आप गहरी नींद लेते हैं तो वो जो 6-7 घंटे की गहरी नींद होती है उस बीच में आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं या कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं और वो एक बहुत ही अच्छी साउंड स्लीप के दौरान ही वो रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो एक्सरसाइज से जो आपकी बॉडी में जो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको खत्म करने के लिए उन हार्मोन्स का रिलीज होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और वो हार्मोन्स रात की गहरी नींद में ही रिलीज होते हैं, जिसमें से कि एक टेस्टोस्टेरोन आपने सुना होगा, ठीक है। इसलिए रात में 6-7 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर गहरी नींद आप अगर रेगुलर ठीक से नींद आप ले पा रहे हैं तो एक्सरसाइज का आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो एक्सरसाइज करने का आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी नींद वाली प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती है, तो पहले आपको किसी डॉक्टर से मिलकर अच्छे से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अच्छे से नींद आपको आए, तभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। नहीं तो एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि आप एक्सरसाइज ना करें। नंबर 1 पॉइंट है स्लीप, नींद, गहरी नींद रात में 6-7 घंटे की। दूसरा जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी लाइफ में, जैसे आजकल की मतलब लाइफ स्टाइल ऐसी है कि लोगों को टेंशन, स्ट्रेस बहुत तरह का होता है, पर्सनल लाइफ में होता है या फिर प्रोफेशनल लाइफ में होता है, बिजनेस में होता है, जॉब में, कहीं भी हो सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से होता है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और काफ़ी टेंशन है और आप उससे आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज करने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन है तो उसमें भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि बॉडी पे जो है नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो आप ऐसे में अगर आप सपोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है और स्ट्रेस टेंशन बना हुआ है तो आपकी बॉडी जो है रेस्ट, आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, बॉडी आपकी रिकवर नहीं हो पाएगी। देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद रेस्ट के दौरान में उसकी रिकवरी भी जरूरी है। अगर रिकवरी प्रॉपर हो रही है तभी आपको एक्सरसाइज का फायदा होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा।
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेस और टेंशन के लेवल को पहले आप कम करिए। खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए, सबसे अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा है आप उससे खुद से ठीक से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे निपट नहीं पा रहे हैं, उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से मिलके आपको स्ट्रेस और टेंशन के लेवल को कम करना पड़ेगा। फिर आप एक्सरसाइज करें, तभी आपकी बॉडी को पूरा उसका फायदा मिलेगा। जो भी एक्सरसाइजेस के मतलब अनगिनत फायदे होते हैं तभी मिलेंगे, लेकिन स्ट्रेस और टेंशन का लेवल आपकी बॉडी में कम होना चाहिए। अगर वो ज्यादा है, ठीक नहीं हो रहा, एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि आप एक्सरसाइज ना करें। सबसे पहले तो इस चीज को सही करें, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरा जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वो है आपकी जो डाइट है, जो आपका खान पान है। डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है यहाँ पे कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो खा रहे हैं उसकी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। आप क्या खा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में, जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और इस तरह के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, तो सब चीज़ों में इक्वली जो है सभी चीज़ें डिवाइड होनी चाहिए, जिससे कि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब सपोज एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और बॉडी को बाहर से जो न्यूट्रिशन चाहिए एनर्जी के लिए या बॉडी को रिकवरी करने के लिए, वो न्यूट्रिशन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं बॉडी को, तो भी एक्सरसाइज करने का आपको फायदा ज़्यादा कुछ विशेष मिलेगा नहीं, या शायद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइट, जो आपका खान पान है, वो भी बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपर जाना चाहिए। तभी अगर आप एक एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छे से अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आपको तभी आपको उसके अच्छे फायदे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपनी डाइट का प्रॉपर इंतजाम कर लें, उसका मैनेजमेंट कर लें कि आप प्रॉपर डाइट ले पाएंगे, उसके बाद आप अच्छे से एक्सरसाइज करें, बहुत फायदे आपको मिलेंगे। चौथा और लास्ट पॉइंट है, एक चीज़ मैं आपको, ये लास्ट पॉइंट है चौथा, एक और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कभी भी किसी को देख के एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सपोज कोई है, आप उसको वो एक घंटे, पौन घंटे, 1.5 घंटे की एक्सरसाइज कर रहा है और उसका एक एक्सरसाइज का एक प्लान बना हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करता है। आपको कभी किसी को कॉपी नहीं करना है कि वो इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम भी बिल्कुल, या एक्सरसाइज या फिर योगा की अगर हम बात करें तो हम भी योगा की वही आसन करें जो सामने वाला या दूसरा कोई कर रहा है, जिसको भी आप देख रहे हैं। आप भले उसको टीवी में देख रहे हैं या फिर वो आपका कोई फ्रेंड है वो कर रहा है, अगर उसने आपको बताया, आपने उसको देख के सीखा है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक्सरसाइजेस देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ सारी एक्सरसाइजेस सबके लिए एक जैसा ही रिजल्ट देती हैं, ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग अलग होती है। बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी का जो फंक्शन होता है, जो वर्किंग होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर बॉडी के, हर इंसान के अलग अलग होते हैं। तो एक्सरसाइज हमेशा हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग एक प्लान होना चाहिए एक्सरसाइजेस का। एक ही एक्सरसाइज हो सकता है दो लोगों को उतना फायदा नहीं पहुंचाए, क्योंकि दोनों की बॉडी के फैक्टर्स या बहुत सारे फंक्शंस या जो कंडीशंस हैं, जो मेडिकल कंडीशंस हैं, वो अलग अलग हैं। इसीलिए किसी को देख के एक्सरसाइज कॉपी नहीं करनी है और किसी को देख के एक्सरसाइज नहीं करनी है। अपनी बॉडी को समझना है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक्सरसाइज करने का गोल क्या है, मतलब आप फिटनेस के लिए कर रहे हैं, आप किस पर्पस के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आपकी बॉडी के लिए स्पेसिफिकली आपके लिए एक अलग एक्सरसाइज का पूरा एक प्लान होना चाहिए। किसी को देख के कॉपी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ऐसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज हो सकता है दूसरे के लिए अच्छी हैं, बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो, लेकिन आपके लिए नहीं होंगी। कई बार तो उल्टा भी हो सकता है कि जो एक्सरसाइज दूसरे को फायदा पहुंचा रही है वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, अगर गलत तरीके से गलत एक्सरसाइज आपने अपनी बॉडी को नहीं समझा और क्या कंडीशन है आपकी, अगर आपने की तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ध्यान रखिए। अगर ये चारों चीजें आप सही रख पाते हैं, सही हैं आपकी, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। अनगिनत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं, और आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सरसाइज के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल सही रखने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे 100% फायदे एक्सरसाइज के मिलेंगे।